नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 20 जुलाई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो रात्रि में 7:17 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है, रात्रि में 8:33 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। शुक्ल योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज देवशयनी एकादशी है। जगत के पालक भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करके आज शयन करा दिया जाता है। भगवान की ये जो शयन की अवधि है, इसे चातुर्मास के नाम से हम जानते हैं। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। केवल भगवान की आराधना संत जनों की सन्निधि में की जाती है, बस भगवत नाम स्मरण। जन्म कुंडली में बुध, निसंदेह इनके प्रभाव को तो आप सभी जानते हैं। वाणी है, बुद्धि है, लेकिन एक ऐसा भाव जहां बुध का होना बली अवस्था में हो तो श्रेष्ठ तो है ही, पापाक्रांत नीच अवस्था में भी हो तब भी गजब का फल देते हैं। कौन सा है ये भाव? बुध से संबंधित एक विशेष जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं देने जा रहा हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध मिथुन राशि में। सूर्य और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण सिंह राशि में जारी है, तो वहीं केतु और चंद्रमा युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा के चौथे 10वें के संबंध से गजकेसरी योग का निर्माण हो गया है। हालांकि आज ये चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है, में संचरण कर रहे हैं और नीच राशि वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। तो देखिए, मंगलवार का दिन और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में मंगल की राशि में शनिदेव के नक्षत्र में किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, क्या गजकेसरी योग का कुछ लाभ मिल सकेगा आपको, आज क्या करना चाहिए, कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आपका दिन श्रेष्ठ हो सकता है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है और कोई भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। किसी तरह की कोई
समस्या नहीं, कोई शर्त नहीं। आपके पास वहाँ दो माध्यम होते हैं, फ़ोन और चैट। इन दोनों माध्यमों से आप अपनी जन्म तारीख मुझ तक पहुँचा सकते हैं और अपने प्रश्न का जवाब मुझसे पा सकते हैं। तो लाइव कार्यक्रम में आप सम्मिलित अवश्य होइए रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर। जन्म कुंडली का लाभ भाव, जन्म कुंडली का 10वां भाव, इस भाव की महत्ता बताने की आवश्यकता इसमें कुछ भी नहीं है। हर दिन कुछ न कुछ बताता ही रहता हूँ। इस भाव के संदर्भ में प्रायः कोई न कोई सूत्र आप सबों को समझाता ही रहता हूँ। पिछले दिनों राशिफल में एक सूत्र बताया था कि किस अवस्था में लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हो तो आपके पास धन होगा या नहीं होगा, या कितना धन होगा। आज उसी विषय की बृहद चर्चा, अर्थात जन्म कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव से संबंधित विशेष चर्चा लेकर के मैं उपस्थित होने वाला हूं ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस मंच पर। तो आप भी आना मत भूलिए और इस कार्यक्रम को अवश्य देखिए, अपनी जन्म कुंडली से इसे मिलाइए और जानिए कि आपके जीवन काल में कितना धन आप अर्जित कर सकेंगे। अब चलते हैं आज के सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, बुध, जन्म कुंडली के 10वें भाव में बुध को श्रेष्ठ माना गया है, ये आप सभी जानते हैं। यहां पर भी बुध जातक को राजनीतिज्ञ बनाते हैं। बुद्धिमान, राजनीतिक का मतलब जरूरी नहीं है राजनीति में शामिल हो, और राजनीतिज्ञ का मतलब कि जातक इतनी तीव्र बुद्धि का होता है कि राजनीति से संबंधित बातें उसको बेहद आसानी से समझ में आती है। इन विषयों पर वो बड़े प्रेम से चर्चा कर सकता है। लेकिन जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर बुध हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर ये बुध उच्च राशि में हो, बुध बली अवस्था में हो, तब तो कहना ही नहीं, जातक राजनीति में उच्च पद हासिल करेगा और उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ होगा। और राजनीतिज्ञ तो अलग बात, कूटनीतिज्ञ होगा अगर बुध बली अवस्था में हो, यानी उच्च राशि में, अपनी स्वराशि जो उनकी उच्च राशि होती है, या शुभ ग्रहों से युक्त हो, अंश बल से बली हो, षडबल में बलवान हो, तो ये जातक को राजनीतिज्ञ बनाएगा, कूटनीतिज्ञ बनाएगा, राजनीति में बड़े पद पर सुशोभित कराएगा। और अगर ये बुध पापाक्रांत हो, पापग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, या नीच राशि में हो चतुर्थ भाव में, तब भी ऐसा जातक राजनीति में सम्मिलित होगा, राजनीतिज्ञ होगा, कूटनीतिज्ञ होगा। बस बात इतनी है कि वो बड़े लेवल पर नहीं, मध्यम स्तर का राजनीतिज्ञ होगा। आप आजमा करके देखिए, ऐसे जातक अगर राजनीति में न भी हों तब भी इनकी राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ और राजनीतिक से संबंधित विषयों पर बहुत अच्छी वो चर्चा कर सकते हैं। उनको राजनीति से संबंधित बातें बेहद आसानी से समझ में आती हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम भाव में है। निसंदेह चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, परंतु शनिदेव के नक्षत्र में ये चंद्रमा नीच राशि में है तो गजकेसरी योग, लेकिन इसका कोई विशेष लाभ आप नहीं ले सकेंगे। खुद पर नियंत्रण बनाए रखिए, अपने क्रोध पर, अपने स्वभाव पर। मंगलवार का दिन है जहां बातचीत हुई, बातचीत शीघ्र ही बहस में तब्दील हो जाएगा, तो इस मामले में खुद पर पूर्ण नियंत्रण रखिए। आपके काम होंगे, मैं आपके कामों को होते हुए देख रहा हूं, धीमे मध्यम रफ्तार से ही होंगे, लेकिन काम होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने शुभचिंतक, परिवार के अन्य सदस्यों की, या कार्यस्थल पर हैं तो अन्य सदस्यों की राय अवश्य करिए, राय अवश्य लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य और व्यापारियों के लिए भी दिन में सामान्य ही देख रहा हूं। निवेश किसी भी तरह का आज आपको नहीं करना है, और आज किसी से भी बहस विवाद नहीं करना है। संतान हो, दोस्त हो, परिवार के अन्य सदस्य हो, माता पिता, जो भी आपके शुभ चिंतक हो, उनकी बातों को ही मानिए। इसी में आज आपकी भलाई है। उनकी बातों पर विचार करके आगे बढ़ेंगे, ठीक रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि प्रेम संबंध में कोई गलतफहमी थी, कुछ मतभेद इत्यादि हो गया था, तो उस पर कहीं ना कहीं आज स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। मतभेद हो गया था तो वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी, नहीं सफलता के लिए भी संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी, स्वास्थ्य में परेशानी है।
थोड़ा सा भस्म ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो ना करें। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में, नीच राशि है इनकी ये वृश्चिक राशि, शनिदेव के नक्षत्र में है और मंगल की राशि में, मंगलवार का दिन। हर कार्य हिम्मत रखने से सफल तो अवश्य होगा, लेकिन आज आपको धैर्य रखना होगा, संयम के साथ ही आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर निसंदेह आपके सहयोगियों का आपको समर्थन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिलने वाली है, लेकिन लाभ चाहते हैं तो एक मूल मंत्र याद रखिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। आज विपरीत से मतभेद और विपरीत से नुकसान हो सकता है। स्त्री हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो स्त्री से, सावधान रहिए और योजनाबद्ध ढंग से यहीं आगे बढ़िए। व्यापारियों को व्यापार में सामान्य लाभ रहने वाला है। आर्थिक पक्ष सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है, कोई बहुत मजबूत नहीं। अपनी राज की बात, कोई अपनी विशेष गंभीर बात किसी से भी शेयर मत करिएगा, नहीं तो इसका आपको अवश्य ही नुकसान होगा। और प्रेम के क्षेत्र में भी आज परेशानी दिखाई पड़ रही है, उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपके सहनशील न होने के कारण परेशानी होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी न किसी तरह की एलर्जी से आज आप परेशान रह सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य में शाम तक अंतर जरूर आएगा, पर स्वास्थ्य में परेशानी है। कोई भी 3 अलग अलग प्रकार के फल ले जाकर के आज मां लक्ष्मी के मंदिर में या किसी भी देवी के मंदिर में अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 6ठ भाव में है। मंगलवार का दिन, मंगल की राशि में चंद्रमा और शनिदेव के नक्षत्र में 6ठ भाव में होना किसी पर दबाव डालने के लिए, कोई ऐसी पहल करने के लिए जहां अपनी बात मनवानी हो। वाद विवाद, मुकदमा, हर तरह के क्षेत्र में पहल करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आज का दिन बढ़िया है, सफलता मिलेगी। इस तरह के क्षेत्र में कदम उठाना चाहते हैं, एक बार विचार करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी आपके जीवन में थी, जो भी समस्या आपके जीवन में थी, वो हल हो जाएगी। एकाग्र होकर के आपने काम किया तो बड़े से बड़ा कार्य, कठिन से कठिन कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, आज वो हो जाएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और शेयर मार्केट में भी आपको लाभ मिलने वाला है। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। बिना सोचे समझे आज बोलना ठीक नहीं है। वाद विवाद होने की संभावना बढ़ेगी। हाँ, आज चूंकि वाद विवाद में जीत आप ही की होने वाली है, परंतु अपनी तरफ से कमजोर मत रहिए। सो वाणी पर संयम रख करके जो भी बोलिए गंभीर बोलिए। दाम्पत्य जीवन सुख में और प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक देख रहा हूं। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहने वाली है। आज भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, चंद्रमा नीच राशि में अपने है तो गजकेसरी योग में, लेकिन अपनी नीच राशि में। शनिवार का दिन और माफ करिएगा मंगलवार का दिन और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा। सोचे हुए कार्य तो अवश्य होंगे, परंतु भाग्य का वो साथ नहीं मिल सकेगा जिसकी आपको अपेक्षा है। काम कोई भी करना चाहते हैं उसमें मेहनत अधिक लगेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य देख रहा हूं। नौकरी में पदोन्नति या लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है दिन, या कहीं पदोन्नति की संभावना थी भी तो उसमें आज देरी होगी। किसी पुराने दोस्त से मदद, या यूं समझ लीजिए पुराने दोस्त से मुलाकात और पुराने मित्र की मदद से आपका कोई काम बनेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु कोई बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना। शेयर मार्केट में भी निवेश करने से आपको मैं मना करता हूं। बहस और विवाद की स्थिति बन सकती है, इससे बचना है। बुरी तरह से हार जाएंगे अगर कहीं वाद विवाद या बहस की स्थिति होती है, तो इससे बचिए। प्रेम संबंध में आज संशय की स्थिति, किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी उत्पन्न हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्यतः ठीक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत आज आपको विशेष रूप से हो सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
निवेश आप ना करें। बात सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा केतु के साथ युति बनाए हुए है तो गजकेसरी योग में, परंतु अपनी नीच राशि में, और शनिदेव के नक्षत्र में मंगलवार का दिन ये घर में कलह का वातावरण अवश्य उत्पन्न करेगा और फलस्वरूप आप मानसिक रूप से आज आप अशांत रहेंगे। कार्यस्थल पर भी आज आपका मन काम में नहीं लगेगा। तो वहीं ऑफिस में किसी से किसी न किसी तरह के विवाद की संभावना है। हालांकि एक बात बता दूं, एक अच्छी खबर है कि जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा। किसी भी बात पर आपको आक्रामक नहीं होना है। व्यर्थ के व्यय से भी आज आप परेशान हो सकते हैं। यात्रा से बचिए। यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सामान्य है। कोई विशेष निवेश नहीं करना। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो बिल्कुल मत करिए। किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से सम्मान करिए। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज आपका दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। वाहन चलाने में आज पूरी तरह सावधानी बरतिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और अपने खान पान पर भी आज विशेष नियंत्रण रखिए। आज प्रातःकाल ही गणेश जी की आरती घी के दिए से करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। चंद्रमा और राशि से आपके तृतीय में, शनिदेव के नक्षत्र में मंगलवार का दिन, और मंगल की ही राशि में बैठे ये चंद्रमा आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। आपकी योग्यता का पूरा पूरा आपको लाभ दिलाएंगे। जहां धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं वहीं औरों की परवाह न करते हुए आप अपने कार्य में आज गंभीर होकर के लगेंगे और आपको सफलता मिलेगी। आपकी योजनाएं सफल होने वाली हैं। किसी विशेष कार्य को करने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। और व्यापारियों की भी बात करें तो धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। निवेश कर सकते हैं। सावधानी, बाहर का भोजन बस ना करिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मुखजन्य रोग या दंत रोग की संभावना ज्यादा है। सावधान रहिए। और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार, नहीं कर सकते तो कम से कम 51 बार। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में, मंगल की राशि में चंद्रमा, शनिदेव के नक्षत्र में मंगलवार का दिन। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अपने काम से काम रखिए। न तो दूसरों को सलाह देनी है, न कोई क्या कर रहा है इस पर ज्यादा विचार करना है। करियर में मजबूती मिलेगी लेकिन प्रयत्नशील बने रहना है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं आज मत करिए। किसी भी तरह की खरीद बिक्री के मामले में आज का दिन ठीक नहीं है। बातचीत से आपको फायदा मिलेगा। उलझे हुए मामलों में भी समाधान निकल आएगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। रुके हुए काम पूर्ण होंगे, बस सावधानियां जरूरी है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में दिन सामान्य लाभ देने वाला है। बहुत अच्छा तो दिन नहीं है, परंतु आज का काम आज ही आप करिएगा, कल पर मत टालिएगा। जीवन साथी से आज वैचारिक मतभेद की संभावना है। सो जो भी बोलिए, बोलने से पहले एक बार तोल लीजिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के तनाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। आज मन कहीं ना कहीं आपका अशांत रहेगा। और वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी जरूरी है। थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। रात्रि सूक्त का पाठ आज आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक राशि के जातकों का मन आज अशांत भी रहेगा, उद्विग्न भी रहेगा, कोई ना कोई बेचैनी भी रहेगी। और कार्यस्थल पर चिंता रहेगी, चाहे वो घर की चिंता हो, दाम्पत्य जीवन की चिंता हो, चिंता रहेगी। आत्मविश्वास में अपने कमी महसूस करेंगे। हर कार्य में देरी होगी। हालांकि अगर आपने हिम्मत किया, प्रयत्न किया और प्रयत्न करके काम किया तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। बात को ध्यान से समझिएगा। हर कार्य में बाधा आने वाली है, हर कार्य में देरी होगी, लेकिन हर तरह की परिस्थिति को पार करके जब आपने काम किया तो लाभ भी मिलेगा।
यानी कार्य क्षेत्र में प्रगति तो होगी, लेकिन अथक परिश्रम से। धन के मामले में रुकावट आने वाली है, बस इन रुकावटों को पार कर लीजिए। रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयत्न करना होगा और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। आर्थिक पक्ष भी आज आपका सामान्य दिखाई पड़ रहा है और कार्यस्थल पर आज बॉस आपकी बात से असहमत हो सकता है, या आप अगर बॉस की बात से असहमत होते हैं तो प्रदर्शित मत करिएगा, नहीं तो बहस हो सकती है बॉस से और नौकरी जाने की संभावना आएगी। हर मामले में आज अपने जीवन साथी के साथ बैठ करके शांति से बातचीत करिए तो समस्या का समाधान निकल आएगा। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, मेहनत से आप पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। धनु की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है, मंगल की राशि में। आज मंगलवार का दिन, इनकी नीच राशि। आज अपने मन को जरा तैयार रखिए, निसंदेह आपकी परेशानियां कम होंगी। आज दूसरों पर अपना दबदबा आप कायम कर सकेंगे, लेकिन हर काम अगर सावधानी के साथ, विनम्रता के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा है। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। किसी मित्र की मदद से आपको धन प्राप्ति भी होने वाली है और कार्यस्थल पर अधिकारियों की मदद से आपके अधूरे काम पूर्ण होंगे। हालांकि किसी भी तरह का निवेश शेयर मार्केट में करने से मैं मना कर रहा हूं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो सामान्य है, लाभ में थोड़ी कमी आएगी। व्यापारियों को कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। किसी भी मामले में आज झूठ मत बोलिए। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह प्रस्ताव अभी स्वीकार न करना चाहिए, न विवाह का प्रपोजल भेजना चाहिए। प्रेम संबंध में भी आज उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। अपने प्रेमी पर शक मत करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग उभर सकते हैं, पुराने रोगों से आपको परेशानी होगी, सावधान रहिए। और आज प्रातःकाल ही चिड़ियों को दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर की बात करें तो लाभप्रद है दिन, बढ़िया है दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में, शनिदेव के नक्षत्र में मंगलवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा निसंदेह नीच राशि में है, परंतु लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया लाभ होगा। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। जीवन में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, कदम उठाना आपके लिए अनुकूल होगा। कार्यस्थल पर ज्यादातर कार्य आपके सफल होने वाले हैं, बस एक्स्ट्रा मेहनत आज करनी होगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए, बढ़िया है आपके लिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, नया अवसर ही प्राप्त होता दिख रहा है। आमदनी की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का वाद विवाद मत करिए, यानी कहीं रुका हुआ पैसा है उसे प्राप्त करने के लिए आज को विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। प्यार का इजहार आज मत करिएगा और प्रेमी पर शक भी मत करिएगा। दोनों ही मामले में दिन ठीक नहीं है, प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने वाला है और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत के बावजूद अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों की शिकायत और साथ ही साथ आंखों से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित कर दीजिएगा। विशेष करके जल में, गंगा जल में थोड़ा जल मिला करके और तब ऐसा जल तुलसी जी की जड़ में अर्पित करिए। निवेश आप अवश्य करिए। और कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें भाव में। ये चंद्रमा मंगल की राशि में है, जो कि इनकी नीच राशि होती है। शनिदेव के नक्षत्र में है और आज मंगलवार का दिन है। निसंदेह आप किसी भी काम को आज बेहद अलग ढंग से करने वाले हैं। अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़िए, निसंदेह सफलता मिलेगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, बैंक से प्रयत्न कर रहे हैं, काम बनने वाला है, सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां भी आपकी बढ़ने वाली हैं। हालांकि ये जिम्मेवारियां आपके लिए फायदेमंद हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आज मेहनत से पीछे मत हटिएगा। जितना हो सके अधिक से अधिक पुरुषार्थ ही आपकी सफलता की कुंजी है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। यूं समझ लीजिए अपनी प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा बहुत बढ़िया व्यापार करेंगे, व्यापार में लाभ होगा। हालांकि कुछ कानूनी अड़चने भी आज आपको परेशान करेंगी, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। किसी को पैसा उधार नहीं देना, हाँ खुद ऋण लेने के लिए प्रयत्न करना है। जीवन साथी से सम्मान मिलने वाला है, संबंध में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
निवेश आप कर सकते हैं। और मीन के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। हालांकि पिता की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा, परंतु अचानक फायदे की स्थिति बनेगी और पूर्व में किए हुए कार्य का आपको विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा में सफलता, संतान की शिक्षा, संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। योजना आपकी सफल होगी और आलस्य से बस बचना है। याद रखिएगा, आज आपकी सफलता की नींव आपकी मेहनत पर रखी जाएगी। चिकनी चुपड़ी बातों में या चिकनी चुपड़ी बात करके आप सफल नहीं होंगे। मेहनत से पीछे मत हटिए। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन, व्यापार में लाभ की संभावना है, निवेश आप कर सकते हैं। व्यापार में नई योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सोच समझ करके ही किसी से वादा करिएगा, बिना सोचे समझे वादा करेंगे तो कहीं मुश्किल में फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में आज वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर जरा काबू रखिए और ईगो पर भी, अहंकार पर भी, नहीं तो प्रेम संबंध में मुश्किल आएगी। विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान से आज आप परेशान हो सकते हैं। नींद की कमी भी आज बनी रहने वाली है। आज भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित अवश्य करिए और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।